हीट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हीट क्या चीज़ है? कोई हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या, ये तो समझ में नहीं आया। इसीलिए हमने कह दिया कि कुछ तो है हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके वजह से वो हॉट है। सो जो भी है हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके वजह से हॉट ऑब्जेक्ट हॉट लग रहा है, दैट इज़ नेम्ड एज हीट। और इसका यूनिट बनाया गया है कैलोरी। हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ तो है जिसके वजह से हॉट ऑब्जेक्ट हॉट लग रहा है। सो जो भी चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर है जिसके वजह से वो हॉट लग रहा है, उसका नाम रख दिया हीट और उसका यूनिट बना के रखा कैलोरी। और कैलोरी यूनिट के बारे में जानना चाहेंगे तो सिंपली ऐसे जान सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना भी हीट देना पड़ता है स्टोव पे लगा के, उस हीट को कैलोरी करके नाम रख दिया। कोई फायर लगा के, हीट लगा के, मतलब स्टोव लगा के जो हीट हम सप्लाई करेंगे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना भी हीट सप्लाई करते हैं उसका नाम रख दिया है कैलोरी। आगे नंबर ऑफ ईयर्स होने के बाद पता चला कि हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वर्क। वेरी सिंपल थिंग है ये, लेकिन पता लगने के लिए सालों लग गए। जस्ट हम रब करेंगे, 2 हाथ को रब करेंगे ऐसे, तो भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब हीट जो है वर्क से प्रोड्यूस होता है। हम जानते हैं कि वर्क से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट बना रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करेंगे तो उसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। सो जब भी वर्क होता है एनर्जी मिलता है, लेकिन यहाँ पे वर्क से हीट मिल रहा है। पहले मतलब इससे पहले की जानकारी से हमको पता है कि वर्क से एनर्जी मिलता है, अभी हमको पता चला कि वर्क से हीट मिल रहा है। सो हीट मस्ट बी एनर्जी। हम जानते हैं कि वर्क से एनर्जी मिलता है पहले से जो हम जानते हैं, और अभी नया जो हमको पता चला वर्क से हीट मिल रहा है, तो हीट जो है एनर्जी होना चाहिए। तो इसके बाद की मतलब उसके बाद की एनालिसिस में हमको पता चल गया कि हीट इज़ एनर्जी। हीट जब एनर्जी करके पता चल गया तो हीट का यूनिट हम जूल लिख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास हीट का यूनिट कैलोरी है, अब हम बोल रहे हैं हीट का यूनिट जूल भी है, कैलोरी भी है, जूल भी है। दोनों हीट का यूनिट अगर है तो दोनों के बीच का रिलेशन बिल्कुल ज़रूरी है। तो 1 कैलोरी कितने जूल्स होगा, एक्सपेरिमेंटली पता किया तो पता चला कि 1 कैलोरी वाट एवर प्रीवियसली वी हैव डिफाइंड regarding the unit of heat, that is found equal to, experimentally found equal to 4.2 joules। ये हो गया हीट का कहानी। हीट क्या चीज़ होता है इसका डिस्कशन हमने किया अभी तक। आगे हम देखेंगे हीट में, मतलब हीट नाम का जो टॉपिक हमारे पास है इसमें क्या क्या डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले थर्मोमेट्री, नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, नेक्स्ट केटीजी, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, और फाइनली हीट ट्रांसफ़र। साथ साथ एक और भी हम लिख लेंगे तो हो जाएगा, दैट इज़ कैलोरीमेट्री।
हीट ट्रांसफ़र कैलोरीमेट्री, या फिर कैलोरीमेट्री पहले हीट ट्रांसफ़र बाद, कैसे भी। सो अल्टीमेटली हीट में जो हमारे सिलेबस के अंदर डिफरेंट सब टॉपिक्स जो हैं वो है थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र एंड कैलोरीमेट्री, ये बातें हैं। अब इन बातों में से सबसे पहले हमको लेके चलना है थर्मोमेट्री को। थर्मोमेट्री जो है, दिस इज रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो थर्मोमेट्री जो है रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने की बात के बारे में डिस्कस करने से पहले हमको डिस्कस करना होगा क्या चीज़ है ये टेम्परेचर, व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या चीज़ है। इसको जानने के लिए यहाँ पे एक हम कहानी देखते हैं। ये कोई बीकर है जिसके अंदर वाटर है। इस बीकर का नाम ये है। यहाँ पे एक और बीकर है, इस बीकर का नाम बी है। इसके अंदर वाटर यहाँ तक है। अब देखने से पता चल रहा है कि ये में ज़्यादा वाटर है, बी में कम वाटर है। लेकिन ये दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो ये से बी पे वाटर नहीं जाएगा, वाटर जाएगा बी से ए पे। वाटर बी से ए पे जाएगा, ए से बी पे नहीं जाएगा, क्योंकि बी में लेवल ज़्यादा है। तो वाटर रहना अलग बात है, वाटर को सप्लाई करना अलग बात है। तो यहाँ पे इससे पहले टेम्परेचर के पहले हीट चैप्टर में हीट नाम का क्वांटिटी हमने देखा। तो हीट है, तो टेम्परेचर है ये एबिलिटी ऑफ सप्लाइंग हीट को सप्लाई कर पाने की जो एबिलिटी है वो टेम्परेचर है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वाटर एक चीज़ यहाँ पे है, दूसरा चीज़ यहाँ पे है। देखो वाटर ए में वाटर ज़्यादा है, ए में वाटर ज़्यादा है, इसीलिए ए से बी में वाटर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वाटर बी से ए पे आ रहा है, क्यों, बी में तो वाटर ज़्यादा नहीं है, फिर बी से ए क्यों आ रहा है ज़्यादा वाटर, क्योंकि बी में लेवल ज़्यादा है। मतलब वाटर रहना एक चीज़ है, तो लेवल एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वाटर और वाटर का लेवल, वाटर का लेवल बताता है कि किसके पास वाटर को सप्लाई करने की एबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे लेवल जो है वाटर का लेवल इज़ एबिलिटी ऑफ सप्लाइंग वाटर। जैसे वाटर का लेवल एबिलिटी ऑफ सप्लाइंग वाटर है, वैसे ही टेम्परेचर जो है एबिलिटी ऑफ सप्लाइंग हीट। और आगे देखते हैं। टेम्परेचर के डिस्कशन में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर के डिस्कशन में आगे पॉइंट नंबर 2। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये नाम का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक और बी नाम का ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में रखा है। अब इधर इसमें ए से बी पे या फिर बी से ए पे हीट फ्लो नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। हीट जो है ए से बी पे भी नहीं जा रहा है, बी से ए पे भी नहीं आ रहा। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन ए एंड बी। अगर ऐसे है तो कहेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है। The two objects are in thermal equilibrium। अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में रहते हुए उन दोनों के बीच में हीट फ्लो नहीं हो रहा है तो कहना चाहिए वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा, ऐसा कोई गारंटी हो सकता है मास सेम हो, लेकिन सेम होना चाहिए गारंटी नहीं है। इन दोनों का डेंसिटी सेम हो सकता है लेकिन होना चाहिए गारंटी नहीं है। इन दोनों का वॉल्यूम सेम हो सकता है लेकिन होना चाहिए गारंटी नहीं है। लेकिन इन दोनों का एक चीज़ डेफिनेटली सेम होगा, जो भी चीज़ इन दोनों के लिए डेफिनेटली सेम होगा उसी का नाम है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज़ द क्वांटिटी विच विल बी डेफिनेटली सेम फॉर two objects which are in
थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने वाले दो ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डेफिनेटली सेम रहता है उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टेम्परेचर। उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टेम्परेचर। अब तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है इन दोनों का टेम्परेचर डेफिनेटली सेम होगा। ए का टेम्परेचर इज इक्वल टू बी का टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इट इज़ द क्वांटिटी, इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ डेफिनेटली सेम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने वाले दो ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डेफिनेटली सेम रहने वाला क्वांटिटी रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बारे में एक और हम डेफिनेशन या फिर एक और आइडिया बना लिए। आगे एक और पॉइंट बनाते हैं टेम्परेचर के बारे में ही। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन एक हाथ इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है, एक और हाथ एक और ऑब्जेक्ट यहाँ से कांटेक्ट में रखा हुआ है। ये नाम का ऑब्जेक्ट है, ये डी नाम का ऑब्जेक्ट है मान लो। ये से हीट अगर पर्सन के पास मान लो आ रहा है, डी से भी हीट पर्सन के पास आ रहा है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से हीट हमको मिलता है तो हमको लगेगा द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट। सिमिलरली यहाँ से भी हीट आ रहा है तो इसके बारे में भी हमको लगेगा हॉट। सो इट विल बी लुकिंग लाइक हॉट। तो इसके बारे में ये पर्सन को लगेगा ये हॉट है, दोनों के बारे में हॉट लगेगा। मान लो डी से ज़्यादा हीट आ रहा है तो डी जो है ये मोर हॉट लगेगा। यहाँ से कम हीट आ रहा है ये लेस हॉट लगेगा, ये लेस हॉट, ये मोर हॉट। डेफिनेटली हीट डी से पर्सन के पास आ रहा मतलब डी का टेम्परेचर जो है पर्सन के टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पे लेवल ज़्यादा लेवल से कम लेवल पे वाटर फ्लो होता है, वैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हीट फ्लो होता है। तो डी से मैन पे आ रहा, पर्सन पे आ रहा है तो डी का टेम्परेचर जो है पर्सन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये का टेम्परेचर भी पर्सन का टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। लेकिन डी से ज़्यादा हीट आ रहा है तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम कि डी इज़ हैविंग मोर टेम्परेचर दैन ये। सो यहाँ पे जिसके पास मोर टेम्परेचर है वो मोर हॉट है, जिसके पास लेस टेम्परेचर है वो लेस हॉट है। सो टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बताएगा कोई ऑब्जेक्ट मोर हॉट है कि लेस हॉट है। मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री मतलब लेवल, कम हॉट है, थोड़ा हॉट है, ज़्यादा हॉट है, और ज़्यादा हॉट है कि और ज़्यादा हॉट है, लेवल बताता है। डिग्री मतलब लेवल। सो इट टेल्स अबाउट टेम्परेचर टेल्स अबाउट, अदरवाइज टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस। इसी पॉइंट में एक और कहानी देख लेते हैं। ये पी नाम का ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे पर्सन है, इससे कांटेक्ट है, इससे कांटेक्ट में भी है। ये क्यू नाम का ऑब्जेक्ट है और पर्सन से हीट पी पे जा रहा है और पर्सन से हीट क्यू पे भी जा रहा है। अगर हमसे हीट किसी ऑब्जेक्ट पे जाता है तो ऑब्जेक्ट कोल्ड लगता है, तो ये कोल्ड लग रहा है हमको, ये भी कोल्ड लग रहा है। अगर क्यू पे ज़्यादा हीट जा रहा है तो ज़्यादा कोल्ड लगेगा, ये मोर कोल्ड लगेगा। सो यहाँ से ज़्यादा हीट इधर जा रहा मतलब इसका लेवल कम है, लेवल मतलब इसका टेम्परेचर कम है, ज़्यादा कम है, इसका भी कम है, इसका भी कम है, इसका ज़्यादा कम है, मतलब टी पी इज़ ग्रेटर दैन टी क्यू। और भी बातें लो नोट कर, ऐसी है जो है और भी बातें नोट कर सकते हैं। तो मेन बात नोट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। टी पी ग्रेटर दैन टी क्यू। सो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो लेस कोल्ड है, जिसका टेम्परेचर कम है वो मोर कोल्ड है। तो मैं टेम्परेचर मोर कोल्ड लेस कोल्ड के बारे में भी बताएगा। मतलब टेम्परेचर नॉट ओनली टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ हॉटनेस बट आल्सो टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ कोल्डनेस।
तो अल्टीमेटली टेम्परेचर इज़ द क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, और टेम्परेचर इज़ द क्वांटिटी विच इज़ डेफिनेटली सेम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स विच इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम. Otherwise, best understanding regarding temperature is ability of supplying heat. Heat level, जैसे वाटर लेवल है, हीट लेवल. सो टेम्परेचर कैन बी रिमेंबर्ड एज लेवल ऑफ हीट. लेवल ऑफ वाटर जैसे बोल रहा हूँ वैसे लेवल ऑफ हीट भी बोल सकते. चलो यहीं पे मैं बोलता हूँ सप्लाइंग हीट यहाँ पे कहा गया है, उसको यहाँ पे मैं कहता हूँ लेवल ऑफ हीट. यू कैन अंडरस्टैंड द टेम्परेचर एज ए लेवल ऑफ हीट. तो ये है टेम्परेचर. तो अब थर्मोमेट्री में हमको डिस्कस करना होगा रिगार्डिंग मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जा सकता है. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने एक अरेंजमेंट ऐसे बनाई. एक कैपिलरी ट्यूब ले लिया, थिन ट्यूब जिसका लेंथ वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऐसा ट्यूब को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब. यहाँ पे एक बल्ब है, इसमें मर्क्यूरी कुछ तो अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी इसके अंदर डाला गया है. इस मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जिसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ ड्रास्टिकली चेंज होगा, ज़्यादा चेंज होगा. मर्क्यूरी इसके अंदर डाला गया है. अब क्या करेंगे, इसको हम मेल्टिंग गैस में रखेंगे. इसको मेल्टिंग गैस में रखेंगे तो यहाँ से हीट मेल्टिंग गैस में चले जाएगा. यहाँ से हीट चले जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसका लेवल कम हो जाएगा. लेवल कम होके कोई ना कोई लेवल पे आके ये स्टेबल हो जाएगा, और उस लेवल को हम कह रहे हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट. और उसके बाद इसी बल्ब को बॉइलिंग वाटर में रखा जाएगा. बॉइलिंग वाटर में इसको रखा जाएगा तो बॉइलिंग वाटर से इसको हीट मिलेगा. बॉइलिंग वाटर से इसको हीट मिलेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ के कोई ना कोई लेवल पे आके फिक्स हो जाएगा, और इसको कहेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट. ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब ये लेवल एक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेवल दूसरा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब बीच में रहने वाले डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो बीच में हम लोग नंबर ऑफ लाइन्स ऐसे बना लेंगे, एक लेवल एक और लेवल ऐसे लाइन्स बना लेंगे. बना के हम ये डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करके बोल सकते हैं. और अच्छे से बोलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं. यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, यहाँ पे एक और 2 1, ये 0 1 2 3 4 नंबर्स डाल दिया. ये 0 डाल दिया, ये 100 डाल दिया. ऐसे एक नंबरिंग बना सकते हैं. मतलब इसके ऊपर एक स्केलिंग हो जाएगी, एक स्केल हो जाएगा. अब मान लो कोई हार्ड ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहाँ पे. ये हार्ड ऑब्जेक्ट की वजह से हीट इसको मिलके इसका टेम्परेचर बढ़ के मान लो लेवल यहाँ पे आता है, और इस लेवल पे मान लो लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है. तो 70 कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट ऑब्जेक्ट. ऐसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. और मेज़रमेंट में ऐसे स्केलिंग जो हमने बनाई 0 और 100 लेके बनाई, तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं. यहाँ पे 0 यहाँ पे 1000 भी बना सकते हैं. लेकिन इसमें से कुछ स्केल्स जो है पॉपुलर हो चुके हैं, दैट इज़ डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स के हेडिंग में हम देखेंगे अगला क्लास में.